आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है मीटर ब्रिज और इसी का एक दूसरा नाम है स्लाइड वायर ब्रिज। मीटर ब्रिज को ही कहते हैं स्लाइड वायर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज है क्या? तो आप कहेंगे कि मीटर ब्रिज एक डिवाइस है, एक एपरेटस है जिसके हेल्प से हम लोग किसी अननोन रेसिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज से भी हम लोग काम यही करते थे। व्हीट स्टोन ब्रिज से भी अननोन रेसिस्टेंस का मेजरमेंट करते थे, लेकिन थोड़ा सा मेथड दोनों का अलग अलग है। आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो यही बात देखिए यहाँ लिखे हैं, द मीटर ब्रिज इज ए डिवाइस यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ एन अननोन रेसिस्टेंस और टू कंपेयर द वैल्यूज ऑफ टू अननोन रेसिस्टेंसेस। आप किसी अननोन रेसिस्टेंस का मेजरमेंट कीजिए या आप दो अननोन रेसिस्टेंस का कंपेरिजन कीजिए। और ये व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। ये बहुत इसको याद रखना है कि व्हीट स्टोन ब्रिज किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो मीटर ब्रिज के प्रिंसिपल पे। यानी जब ब्रिज बैलेंस होता था तो P/Q इक्वल टू R/X। तो इसका भी कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे कि उसी तरह से है। तो मीटर ब्रिज को हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, मीटर ब्रिज कैसा होता है, कैसे इसको हम लोग डिजाइन करते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा गौर कीजिए। किसी मीटर ब्रिज में एक वुडन बोर्ड होता है, लकड़ी का एक बोर्ड होता है 1 मीटर से थोड़ा सा बड़ा, और उस बोर्ड पे 1 मीटर लॉन्ग एक कॉन्स्टेंटन के वायर को फिक्स कर दिया जाता है और उसके पैरेलल में एक मीटर स्केल को फिक्स कर दिया जाता है। तो जब आप किसी मीटर ब्रिज को देखेंगे तो इस चीज़ को आप समझिए इस तरह से कि ये टॉपिक मीटर ब्रिज थ्योरी में भी है और ये आपको प्रैक्टिकल में भी मिलेगा। अभी तो प्रैक्टिकल आपका नहीं हो रहा है, लेकिन जब कभी भी आप इस पर प्रैक्टिकल करेंगे या प्रैक्टिकल वाला एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको मीटर ब्रिज मिलेगा। तो यहाँ पढ़ लेने से आपको दोनों फ़ायदा है, इसको बहुत बढ़िया से समझिए। तो क्या कहें, किसी मीटर ब्रिज में एक वुडन बोर्ड होता है। ये लकड़ी का क्या है, एक बोर्ड है, और इस बोर्ड पे एक कॉन्स्टेंटन का वायर 1 मीटर लॉन्ग ये यहाँ पे फिक्स किया हुआ रहता है। कॉन्स्टेंटन, क्या नाम दे रहे हैं इसका, कॉन्स्टेंटन। कॉन्स्टेंटन एक नया टर्म है। तो कॉन्स्टेंटन क्या है, तो एक एलॉय है, इसमें कॉपर और निकेल का मिक्सचर है। ये कॉपर नियर अबाउट 55 to 60% इसमें कॉपर रहता है और निकेल का पोर्शन 40 to 45% निकेल रहता है। तो कॉन्स्टेंटन या कहीं कहीं आप देखेंगे कि मैग्नीन का यूज किया जाता है। तो कोई भी एलॉय जब हम लोग यूज करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस प्योर कंडक्टर, प्योर मेटल के रेसिस्टेंस से ज़्यादा होता है, तो हमारा मेजरमेंट थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये कॉन्स्टेंटन वायर है और यहीं पे ठीक इसके पैरेलल में यहाँ पे एक मीटर स्केल रहता है। मीटर स्केल आप समझते हैं, 1 मीटर लॉन्ग ये स्केल है, ये भी वुडन रहता है। और यहाँ पे एक मेटल का स्ट्रिप, ऐसे एल शेप का ये मेटल स्ट्रिप यहाँ पे इस बोर्ड पे फिक्स किया हुआ रहता है। इधर से भी एक मेटल स्ट्रिप यहाँ पे इस बोर्ड पे फिक्स किया हुआ है और बीच में एक मेटल स्ट्रिप रहता है, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल स्ट्रिप। यहाँ पे स्क्रू रहता है, यहाँ पे स्क्रू रहता है, यहाँ भी, यहाँ पे 3 स्क्रू है, इस पे यहाँ पे एक स्क्रू है। तो जब कभी आप मीटर ब्रिज को देखेंगे तो इतना ही आपको उस बोर्ड पे इनबिल्ट मिलेगा। आगे का जो कंस्ट्रक्शन है ये आपको खुद से करना होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ स्क्रू रहता है, इसको ऐसे थोड़ा सा ओपन करते हैं और यहाँ से एक वायर को ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। इस वायर के हेल्प से हम लोग यहाँ पे एक सेल कनेक्ट कर देते हैं इसके दोनों एंड के अक्रॉस। अब यही सेल इसको करंट सप्लाई देगा। अब देखिए यहाँ जो एक गैप आप देख रहे हैं, इस दोनों स्क्रू को लेके यहाँ पे हम लोग एक रेसिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करते हैं। क्या है ये, रेसिस्टेंस बॉक्स। और यहाँ पे दूसरे गैप में एक अननोन रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं, मान लीजिए X, जिसका कि मेजरमेंट करना है हम लोगों को। तो ये सब चीज़ आपको फिर अलग से जब कभी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये आपको यहाँ पे इसको प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करना होगा। तो मीटर ब्रिज इस तरह से है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग कनेक्ट करते हैं, ये जो सेंट्रल स्ट्रिप का ये पॉइंट है, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर, और इस गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा टर्मिनल है उसको एक बड़े से वायर से कनेक्ट करके एक जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं। इसको क्या नाम दे रहे हैं, जे, जॉकी। तो अब देखिए यहाँ पे दो नया टर्म आया,
एक आया ये रेसिस्टेंस बॉक्स और ये है जॉकी। ये सब जो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो देखेंगे। तो रेसिस्टेंस बॉक्स एक बॉक्स के शेप का रहता है और इसका रेसिस्टेंस हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, दैट इज यह एक नॉन रेसिस्टेंस। और ये जो जॉकी है, इस वायर को हम जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं। अब ये जॉकी कैसा होता है, तो जॉकी आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है। यहाँ पे इस तरह खांचा बना हुआ रहता है और इस बीच में एक ऐसे सिलेंडर टाइप का एक हॉलो सिलेंडर रहता है। ये खांचा बस इसको एडजस्ट करने के लिए है इसको, और इसके बीच में एक पतला सा मेटल स्ट्रिप रहता है, इसमें स्प्रिंग ऐसे लगा रहता है और इसका एक एंड यहाँ पे ऊपर से रबर का कवर रहता है। जैसे आप इसको ऊपर से प्रेस करेंगे तो ये जो स्ट्रिप है आपका ये नीचे की ओर आएगा। अब इसी से हम इस जॉकी को क्या किए, गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड इसी जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं और इस जॉकी को उठा के हम लोग इस वायर पे ला के रख देते हैं और ये यहाँ पे इसको ये खांचा यहाँ पे फिट हो जाता है, उसको आप स्लाइड कर सकते हैं। तो जैसे इसको आप ऊपर से प्रेस करेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है इसका नीचे वाला ये इस वायर को टच करता है। या एक पेंसिल जॉकी भी रहता है, ये पेंसिल जैसा रहेगा और उसमें एक वायर ऐसे कनेक्ट करके उसी को लेके हम इस वायर पे ऐसे अपने हाथ से इसको आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग इस तरह से किए। तो ये समझने के लिए कहे, लेकिन जब आप मीटर ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये बोर्ड सब बनाने का ज़रूरत नहीं है। तो मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हम लोग कैसे शो करेंगे, तो अब देखिए इसका नेक्स्ट पोर्शन है कंस्ट्रक्शन। यही देखिए यहाँ लिखे हैं, इट कंसिस्ट्स ऑफ ए वुडन बोर्ड ओवर विच ए कॉन्स्टेंटन वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज स्ट्रेच्ड बिटवीन 2 कॉपर स्ट्रिप्स। A meter scale is also fitted on the board parallel to the wire. Another central copper strip is fitted on the board to provide two gaps across which a resistance box and an unknown resistance are connected. ये इसका कंस्ट्रक्शन है। तो डायग्राम जब हम लोग बनाएंगे तो ये वाला डायग्राम बनाएंगे। देखिए ये जो वायर है ये कॉन्स्टेंटन वायर है, इसी के नीचे एक ये मीटर स्केल है 0 और यहाँ पे कहेंगे ये 100 सेंटीमीटर, ये मीटर स्केल है। ये आपका मेटल स्ट्रिप है, ये एल शेप का दोनों मेटल स्ट्रिप है। इस गैप में एक रेसिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट किए, इधर वाले गैप में इस रेसिस्टेंस अननोन को कनेक्ट किए। यहाँ से गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा टर्मिनल है वो जॉकी को यहाँ पे ला के रख दिए। और आप देखिए कि ए और बी के अक्रॉस हमने क्या किया, एक वायर के थ्रू एक सेल को कनेक्ट कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग फिगर यही याद रखेंगे। तो इस तरह का ये डायग्राम हो गया। अब इस जॉकी को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो स्लाइड करते हैं। जैसे ही जॉकी को स्लाइड करेंगे तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, इसका रेसिस्टेंस चेंज होगा। जॉकी मान लीजिए यहाँ पे इधर आएगा तो लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, इधर वाले पोर्शन का रेसिस्टेंस धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो रेसिस्टेंस जब चेंज होगा तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इस सर्किट का बदलेगा और फिर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन भी चेंज करेगा। तो इस जॉकी को स्लाइड करते करते हम लोग एक किसी ऐसे कंडीशन तक पहुंचते हैं कि गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करे, और तब आप कहते हैं कि ये मीटर ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड स्टेट में है। तो अब देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही हो गया, दो रेसिस्टेंस यहाँ ऊपर है और ये जो वायर है इसका रेसिस्टेंस है। तो मान लीजिए कि ए से जे तक का जो पोर्शन है इसका रेसिस्टेंस P और जे से बी तक का जो पोर्शन है इसका रेसिस्टेंस Q। तो दो रेसिस्टेंस ऊपर हो गया, दो रेसिस्टेंस नीचे हो गया, बीच में ये गैल्वेनोमीटर है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा है। तो जब ये बैलेंस होगा तो R/X = P/Q। आगे फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक बात और याद रखिए कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे कि स्केल का 0 है, इस पॉइंट को ए पॉइंट नाम दिए हैं। इसको हम लोग कहते हैं नल इंड या नल, या आप कह सकते हैं 0 इंड। मीटर ब्रिज का ये क्या है, 0 इंड कहलाता है। और यहाँ से जहाँ पे जाके ये मीटर ब्रिज बैलेंस होगा, इस जॉकी के इस पोर्शन से यहाँ तक का जो लेंथ है इसको हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग लेंथ। तो जब ये बैलेंस हो गया तो हम मान लेते हैं बैलेंसिंग लेंथ कितना है, तो L है। तो इधर से अगर जहाँ तक का लेंथ L हो गया तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो 100 - L, मीटर में लेंगे तो 1 - L। तो इसको कहेंगे बैलेंसिंग लेंथ। ये नल पॉइंट हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, फिर आगे इसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इस मीटर ब्रिज में और क्या आगे का फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है।
द एंड्स ऑफ वायर आर कनेक्टेड विथ ए सेल एंड ए की, जिसका चर्चा हम लोग किए। वन टर्मिनल ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड, ये 2 बार हो गया, इज कनेक्टेड टू ए टर्मिनल on central strip and the other to a jockey which can slide over the wire to balance the bridge. फिर देखिए, the circuit is now exactly same as that of the Wheatstone bridge. ये लोग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे देखिए, let the bridge is balanced when the jockey is at point J. फिगर में देखेंगे, let the resistance of the wire between points A and J is P and between points J and B is Q. तो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा हो गया। अब आप कहेंगे कि व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड P by Q इक्वल टू R by X। तो ये इस मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन है। अगर आपको कभी पूछे, जनरली क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए मीटर ब्रिज, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि आप इसका जब कंस्ट्रक्शन किए तो क्या क्या चीज़ कैसे कनेक्ट किए हैं अलग अलग जगह पे। और कभी कभी ऐसा होता है कि कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करने आपको नहीं कहेगा, आपको कहेगा कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ए मीटर ब्रिज विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल डायग्राम। तो आप तब क्या करेंगे, तब ये जो हम लोग लैंग्वेज वाला पार्ट है इसको छोड़ देंगे, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे तो इसका डायग्राम बनाएंगे और फिर हम लोग वर्किंग पे आ जाते हैं। तो इसका जो सबसे मेन पार्ट है यही है आपका वर्किंग, यानी मीटर ब्रिज कैसे वर्क करेगा, क्या इसको आप कैसे इसको हम लोग यूज करेंगे। तो वर्किंग क्या है, टू मेजर द वैल्यू ऑफ एन अननोन रेसिस्टेंस, यानी आप किसी मीटर ब्रिज के हेल्प से किसी अननोन रेसिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो अब वही चीज एक्सप्लेन किए, हम लोग यहाँ पे समझे थे, बाय मूविंग द जॉकी ऑन द वायर ए कंडीशन इज ऑब्टेन्ड व्हेन द गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। In this condition, the meter bridge is said to be balanced. हम लोग बात किए थे, उसी को यहाँ वर्किंग में एक्सप्लेन करेंगे कि जॉकी को वायर पे स्लाइड करेंगे और एक ऐसा कंडीशन आएगा जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, तब आप कहेंगे कि मीटर ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है। तो कह रहा है लेट द बैलेंसिंग लेंथ इज L, नल एंड से जॉकी तक का पोजीशन जब ब्रिज बैलेंस हो गया उसी को बैलेंसिंग लेंथ कह रहे हैं। तो हमने मान लिया कि बैलेंसिंग लेंथ कितना है, L, दैट इज AJ इक्वल टू L एंड JB इक्वल टू 100 माइनस L। और फिर वही चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि लेट द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर बिटवीन पॉइंट्स A एंड J इज P एंड दैट ऑफ द पोर्शन बिटवीन J एंड B इज Q। A से J पोर्शन का रेसिस्टेंस P है और J से B पोर्शन का रेसिस्टेंस कितना है, Q है। एक बात हम लोग जानते हैं कि किसी भी वायर का रेसिस्टेंस उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सिंस द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, तो देयरफॉर आप कहेंगे कि P इज प्रोपोर्शनल टू L, P वाले पोर्शन का लेंथ L था, एंड Q इज प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस L। तो देयरफॉर P बाई Q कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे P बाई Q इक्वल टू L बाई 100 माइनस L। फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज हम जानते हैं कि P बाई Q इक्वल टू R बाई X। अब इस दोनों इक्वेशन को देखिए, दोनों का लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड भी इक्वल होगा। तो देयरफॉर आप कहेंगे कि R बाई X इक्वल टू L बाई 100 माइनस L। अब तो X कितना हो जाएगा, तो X इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L बाई L, यही इसका वर्किंग फॉर्मूला है। तो किसी मीटर ब्रिज में हम लोग अननोन रेसिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे, तो R इंटू 100 माइनस L बाय L, इस चीज़ को थोड़ा याद रखिए। और मीटर ब्रिज में L कैसे मालूम करेंगे, तो L बैलेंसिंग लेंथ है और इसीलिए वहाँ पे हम लोग स्केल लगा के रखते हैं। जहाँ पे ब्रिज बैलेंस होगा स्केल के हेल्प से हम लोग लेंथ का मेजरमेंट कर लेंगे। ये जो R है ये क्या है, नॉन रेसिस्टेंस है, इसका वैल्यू हमको मालूम ही है, तो हम लोग अननोन रेसिस्टेंस का मेजरमेंट कर लेंगे, इसमें कहीं दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब इस पर कुछ सवाल पूछता है तो आप ऐसा देखिए कि इस फार्मूला को आपको आंख बंद करके यूज नहीं करना है। जब आप इस पर न्यूमेरिकल सब सॉल्व करेंगे तो आपको ये देखना होगा, जैसे हम लोग जो अभी फिगर बनाए थे उसमें क्या था
तो राइट गैप में दो गैप है, राइट गैप लेफ्ट गैप। तो राइट गैप में हम लोग अननोन रेसिस्टेंस को कनेक्ट किए थे, लेफ्ट गैप में हमारा नोन रेसिस्टेंस था। अगर यही उल्टा हो जाए कि लेफ्ट गैप में ही अननोन रेसिस्टेंस हो और राइट गैप में ही नॉन रेसिस्टेंस हो, तब फार्मूला यहाँ चेंज कर जाएगा। तब क्या हो जाएगा, x बाय आर इक्वल टू एल बाय 100 माइनस एल। तब x क्या हो जाएगा, r इंटू एल बाय 100 माइनस एल। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो क्वेश्चन में कभी कभी फिगर दिया हुआ रहता है या आपको राइट गैप लेफ्ट गैप के टर्म में दे देता है, तो इतना समझना है। तो मीटर ब्रिज यही है, आसान सा टॉपिक है। तो इसको आप बहुत केयरफुली इसका थ्योरी समझ के इसको तैयार कर लीजिए। अब देखिए, इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग देखते हैं आज। जैसे देखिए, पहला न्यूमेरिकल है, इन द फॉलोइंग सर्किट ए मीटर ब्रिज इज शोन इन इट्स बैलेंस्ड स्टेट। द मीटर ब्रिज हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 1 ohm पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस x एंड द करेंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। और ये डायग्राम देखिए दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया हुआ रहता है वो उस तरह का पूरा डायग्राम नहीं रहता है, एक सिंबॉलिक डायग्राम रहता है। आप इससे बात को समझ जाइए। तो कह रहा है कि एक वायर है, इधर अननोन रेसिस्टेंस है x, इधर एक नॉन रेसिस्टेंस है 3 ohm। ये गैल्वेनोमीटर है, जॉकी है। कहता है ब्रिज हमारा बैलेंस्ड स्टेट में है और ए से जॉकी तक का लेंथ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। दैट इज आप कहेंगे एल 40 सेंटीमीटर है, बैलेंसिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर। तो इधर वाले पोर्शन का हो गया 60 सेंटीमीटर और यहाँ सेल का आपको EMF दिया हुआ है। और एक चीज़ इसमें कह रहा है कि जो रेसिस्टेंस है, यानी जो ये ब्रिज वायर इसको कहते हैं, इसका जो रेसिस्टेंस है ये दिया हुआ है 1 ohm पर सेंटीमीटर। यानी इसके 1 सेंटीमीटर पोर्शन का रेसिस्टेंस कितना होगा, तो 1 ohm। तो अगर 100 सेंटीमीटर है तो इसका टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा वायर का, 100 ohm। तो ये आपको दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, तो हम लोग कहेंगे कि यही फार्मूला है कि r बाई एक्स इक्वल टू एल बाई 100 माइनस एल। तो यहाँ पे कहेंगे कि x बाई 3 इक्वल टू 40 बाई 60। तो इससे हम लोग x निकाल सकते हैं। देखिए फार्मूला है r बाई एक्स इक्वल टू एल बाई 100 माइनस एल। अब यहाँ पे जो कि लेफ्ट गैप में था तो r के बदले x, और राइट गैप में आप देख लीजिए कि 3 ohm दिया हुआ है, तो कहेंगे x बाई 3 इक्वल टू 40 बाई 60। इससे हमको x कितना मिल गया, 2 ohm। अब कह रहा है कि आप बताइए कि सेल से टोटल कितना करंट ड्रॉ होगा। तो सर्किट का रेसिस्टेंस चाहिए होगा आपको। तो आप कहेंगे रेसिस्टेंस ऑफ द वायर फ्रॉम ए टू जे कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर था तो 40 ओम। रेसिस्टेंस ऑफ द वायर फ्रॉम जे टू बी कितना हो जाएगा, 60 ओम। तो टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि ऊपर एक नोन एक अननोन, एक 3 ओम और एक उसका वैल्यू हम लोग निकाले 2 ओम। तो दोनों सीरीज में हो गया, तो 3 + 2 5 ओम। और नीचे जो ये 40 और 60 है ये भी सीरीज में है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन शो हो नहीं रहा है। तो आप कहेंगे इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया, 100 ओम। तो अब दोनों पैरेलल में, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में होता था, तो आप कहेंगे टोटल रेसिस्टेंस 1/r इक्वल टू 1/5 + 1/100 कितना हो गया, 100 हो गया एलसीएम, यहाँ हो गया 20 + 1। तो r इक्वल टू 100/21 ओम। तो करेंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी I इक्वल टू V/R। भी आपको दिया हुआ है 6, R है 100/21, इसको ऊपर ले चलिए तो 126/100 दैट इज 1.26 एम्पियर। ये आपका आंसर हो गया, सिंपल सी बात है। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है, with 2 resistance wires in the 2 gaps of a meter bridge, the balance point was found to be 1/3 meter from the zero end. When a 6 ohm coil is connected in series with the smaller of the resistances, the point is shifted to 2/3 ohm from the same end. Find the resistance of the 2 wires. इसमें कह रहा है कि 2 वायर है, उसको किसी मीटर ब्रिज के 2 गैप में हमने कनेक्ट कर दिया, और उसको कनेक्ट जब किया तो बैलेंसिंग लेंथ है 1/3 मीटर। फिर कह रहा है कि उसमें से जो स्मॉलर है उसके सीरीज में हमने अगर एक 6 ओम का वायर कनेक्ट कर दिया तो बैलेंसिंग लेंथ हो गया 2/3 मीटर, सेम एंड से यानी जीरो एंड से। तो आप बताइए कि दोनों वायर का रेसिस्टेंस क्या होगा। तो इसमें यह भी नहीं दिया हुआ है कि कौन लेफ्ट गैप में स्मॉलर है कि राइट गैप में स्मॉलर है। तो हम लोग इसको थोड़ा देखें कि कैसे कर सकते हैं।
लेट द रेसिस्टेंस ऑफ द टू वायर्स आर R1 एंड R2। हमने मान लिया कि एक वायर का रेसिस्टेंस R1 है और एक का R2 है। लेट R1 इज इन द लेफ्ट गैप एंड R2 इज इन द राइट गैप। ये मानने का आप किसी में मान लीजिए। तो हमने कंसीडर कर लिया कि लेफ्ट गैप में R1 है और राइट गैप में R2 है। दैट इज, अगर हम इस तरह से कहें तो इधर वाले पोर्शन का रेसिस्टेंस R1 और ये जो राइट गैप है इसका हमने क्या मान लिया, R2। फिर इधर आपका ये वायर है, मीटर ब्रिज है, तो इस तरह से। और उस कंडीशन में बैलेंसिंग लेंथ कितना है, तो 1/3 मीटर। तो हम लोग फार्मूला क्या यूज करेंगे, R1/R2 इक्वल टू L, चूँकि मीटर में है तो हम कह दिए 1 - L। तो R1/R2 इक्वल टू L दिया हुआ है 1/3, तो 1/3/1 - 1/3, 1 - 1/3 क्या हो गया, 2/3, 3 कैंसिल, ये हो गया 1/2। तो R1 और R2 में रिलेशन मिल गया, R2 इक्वल टू 2R1। तो आप क्या कहेंगे, कौन स्मॉलर है, तो आप कहेंगे R1 इज स्मॉलर देन R2, यानी हमारा जो लेफ्ट गैप का रेसिस्टेंस है वो स्मॉलर है। अब कहता है कि स्मॉलर में 6 ओम का रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दें, तो अब उसका टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 + 6। तो यही बात देखिए यहाँ मेंशन किए कि 6 ओम कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ R1, और अब बैलेंसिंग लेंथ कितना हो गया, 2/3 मीटर। तो अब R के जगह पे रेसिस्टेंस हो गया R1 + 6, और जो राइट गैप का रेसिस्टेंस है वो तो R2 ही है, इक्वल टू L/1 - L। तो R1 + 6/R2, L अब यहाँ पे है 2/3/1 - 2/3, तो 1 - 2/3 हो गया कितना, 1/3। अब ये 3 कैंसिल हो गया 2, तो R1 + 6 इक्वल टू 2R2। तो R1 + 6 इक्वल टू 2, और ये यहाँ देखिए रिलेशन हम लोग निकाले थे कि R2 इक्वल टू 2R1, तो यहाँ पे R2 के बदले क्या रख दिए, 2R1। तो ये हो गया 2R1 2R1 4R1, इसको इधर ले आए तो ये हो गया आपका 3R1, तो 3R1 इक्वल टू 6, तो देयरफॉर R1 इक्वल टू 2 ओम। अब जब R1 2 ओम हो गया तो R2 था 2R1, तो 2 × 2 4 ओम। यही आप कहेंगे कि एक रेसिस्टेंस 2 ओम, दूसरा रेसिस्टेंस 4 ओम, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये मीटर ब्रिज का एक जनरल एक्सप्लेनेशन हम लोग इसका थ्योरी और उस पर 2 आसान टाइप का सवाल देखे। तो आज इतना आप तैयार कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी पे और भी बहुत सारा फिर न्यूमेरिकल देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर सब में आया है वो सब न्यूमेरिकल सब भी देखना है, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।